हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जेंट्स स्वेटर बनाऊंगी जो कि फुल स्लीव होगा। और इसके लिए मैंने इस तरह से नेवी ब्लू कलर की वूल ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग ले सकते हैं। ये जो मेरी वूल है ये 3 प्लाई वूल है। ये स्वेटर हम 40 साइज़ वालों के लिए बनाएंगे। जिनको एल साइज़ की शर्ट आती है 40 साइज़, उसको आराम से इस स्वेटर को डाल लेंगे। तो ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, पहले वूल लेनी है अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग की। और उसके बाद स्टार्टिंग से जैसे बॉर्डर डालने हैं, किस तरह से बॉर्डर बनाना है, कितने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, कितने लेंथ बनानी है, ये मैं पूरा इस डिटेल में आपको बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक पार्ट को, फ्रंट वाले पार्ट को बना लिया हुआ है इस तरह से। और ये वाला पार्ट हमारा बैक है। तो बैक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। फ्रंट को अभी मैंने आर्म होल तक ही बनाया है। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैंने बनाया हुआ है। ये बैक पार्ट है और इसकी मैंने आर्म होल से कटिंग भी कर ली हुई है। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट से मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके फंदों की बात करते हैं कि हमें स्टिचेस कितने चाहिए। ये मेरी जो वूल है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल वूल थी। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रेचेबल लगी, तो इसलिए मैंने इसके फंदे थोड़े कम रखे हैं। नॉर्मल अगर आपके पास वर्धमान की या और किसी ब्रांड की वूल है तो उसके लिए आपने 40 साइज़ के लिए आपने 110 फंदे रखने हैं बॉर्डर पे। और बॉर्डर के बाद आपने 126 से लेके 130 तक आप फंदे डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हमें 11 नंबर की नीडल्स चाहिए। और बॉर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। आपने, अगर आपकी मोटी वूल है तो आप 8 नंबर से बनाइए, नहीं तो 9 नंबर से आप अपने नॉर्मल वूल को बना सकते हैं। तो 1 बाई 1 रिब का मैंने यहाँ पे बॉर्डर डाला हुआ है। और इसकी जो बॉर्डर की लेंथ है वो तकरीबन 2 सवा 2 इंच है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर को फोल्ड करके स्वेटर को डालना पसंद करते हैं। तो चलिए, अब इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फंदे बनाए हैं। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी फंदे डालना चाहें बना सकते हैं। और देखें, जो डिज़ाइनर फंदे हैं उसके लिए जोड़ों जोड़ों में, पेयर में हमारे फंदे डलते हैं। तो उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है, फिर फंदे इंक्रीज़ करने हैं और उसके बाद हमने अपने स्वेटर की लेंथ रखनी है आर्म होल से नीचे तक की। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनर फंदे डालते हैं। तो ये देखिए, मैंने लाइट कलर लिया है ताकि आपको आराम से पता चल सके। तो जो फंदे डालने हैं उसके लिए हमने, अगर पतली वूल है तो 4 से 5 बार आप इसको धागे को फोल्ड कर लीजिए ताकि आपके जो बॉर्डर के फंदे हैं नीचे से वो थोड़ा मजबूत बन जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसे 3 बार फोल्ड करके ले रही हूँ धागा, ताकि हम इसके फंदे डाल सकें। तो जो नीडल लेनी है बॉर्डर के लिए वो लेनी है हमने यहाँ पे 11 नंबर की, और ऊपर मैंने ये 9 नंबर से बनाया हुआ है। बॉर्डर के बाद 9 नंबर से ये है 11 नंबर की नीडल। देखें, इस पर हम फंदे डालेंगे और बॉर्डर हम 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। बिगनर्स भी इसे देख के बड़ी आराम से अपने स्वेटर को बना सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इस तरह से फंदे डालने हैं। जिस तरह से मैंने डाले हैं डिज़ाइनर फंदे, ये वो तरीका है। आप चाहें तो सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं। यूँ करके हमने पहले धागे को अपनी उंगली पे लिपेट के इस तरह से एक फंदा डालना है। ये देखें, इस तरह से एक फंदा हो गया। जो सिंगल धागा है, जहाँ पे हमारा पूरा ऊन का गोला होता है, बॉल होता है, वो हमने लेफ़्ट तरफ रखना है। और राइट हैंड में अपने, जो हमने ज़्यादा धागे लपेटे हुए हैं, वो वाली वूल हमने रखनी है अपने राइट हैंड में। तो इस तरह से नीडल पे हमने बड़े आराम से फंदे डालते हुए जाना है। अब देखिए, एक फंदा तो सीधा डाल लिया, दूसरे फंदे को हमने इस तरह से उंगली में ट्विस्ट करते हुए धागे को लेना है। यहाँ इस तरह से रखेंगे और इस धागे को, जो सिंगल वाला धागा है, इस तरह से उसका फंदा डालेंगे और इसको ऊपर से इस तरह से पार ले जाते हुए इस तरह से खींच के टाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेयर वाला फंदा बन गया। फिर हमने सेम वैसे ही प्रोसेस करते हुए जाना है। एक बार सीधे सिंपल इस तरह से फंदा डालना है, जैसे नॉर्मली फंदा डाला जाता है। एक फंदा इस तरह से बनेगा। उसके बाद धागे को यूं करके ट्विस्ट करेंगे हाथों पे। देखें, यूं उठा रखेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके हमने यूं करके दूसरा फंदा डालना है। तो ये हमारा पेयर में फंदे बनेंगे। और जो फंदों की जो बेस होती है
वो बड़ी ही प्यारी आती है इस तरह से बनाने पे। तो ये देखें, ये 2-2 फंदों का जोड़ा जोड़ा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो जितने फंदे आपने डालने हैं उतने डाल लेने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इस बॉर्डर में मैंने 95 स्टिचेस डाले हैं। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने 95 स्टिचेस डाले हैं। नॉर्मली आपने 110 या 112 तक आप फंदे डाल सकते हैं बॉर्डर में, पर ये बूल मेरी काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 95 स्टिचेस डाले हैं। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है ये 1 बाई 1 रिब का बनाया है, यानी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से जो बॉर्डर बनता है ये वो बॉर्डर बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मैंने 2-2.25 इंच के करीब रखी है। और अगर रोज़ की बात करें तो ये 22 रोज़ हैं जो मैंने जिसके बॉर्डर बनाई है। तो बॉर्डर के लिए 22 सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं। 21 सिलाइयाँ जो हैं मैंने सीधी बनाई हुई हैं और 22वीं सिलाई से मैंने फंदों को इंक्रीज़ किया हुआ है। तो पहले बॉर्डर देख लेते हैं किस तरह से बनाया। फंदे आपने डाल लिए, डिज़ाइनर डाले हैं तो आप इस तरह से डाल लीजिए, जैसा भी आपका मन है। सीधे फंदे डालने हो तो सीधे डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने 95 फंदों से बॉर्डर को स्टार्ट किया था। अब देखें, इस तरह से हमने बॉर्डर को बनाया हुआ है 1 बाई 1 रिब, यानी एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 11 नंबर की नीडल पे बॉर्डर को बनाना है और 1 बाई 1 रिब से बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से करते हुए बॉर्डर की रो 1 को कंप्लीट करना है हमने। पूरी रो में जितने हमारे स्टिचेस होंगे हमने सबको इस तरह से स्टार्ट करना है, सीधा उल्टा बुनते हुए इसे हम बना लेंगे। तो ये देखें, बॉर्डर की हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम आए हैं उल्टी तरफ, रो 2 है हमारी। अब देखें, जो फंदा हमें उल्टी तरफ से जो सीधा फंदा दिखेगा उसे सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे पे उल्टी बुनाई होगी। तो ये हमारा पहला फंदा देखें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब अगला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, फिर सीधा, और फिर धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा। तो इस तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर के लिए 21 रोज़ बना लेनी है और उसके बाद 22 यानी 22वीं सिलाई में हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है। अगर आपने फोल्ड करने वाला बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 इंच ज़्यादा बॉर्डर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने रोज़ भी ज़्यादा बनानी है। तो ये देखें, इस तरह से हो गया ये बॉर्डर 1 बाई 1 रिब का। हम देखें, इस तरह से ये 1 बाई 1 रिब का बॉर्डर बना है। यहाँ से यहाँ तक इसकी मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ इंच टेप से। ये देखें, 2-2.25 के करीब है थोड़ी ये। आप 2.5 इंच 3 इंच तक बॉर्डर बना सकते हैं अगर आप फोल्ड वाला बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए, हमने फंदों को इंक्रीज़ किया है। फंदों को इंक्रीज़ मैंने यहाँ पे मेरे 95 फंदे जो थे स्टिचेस स्टार्टिंग में थे बॉर्डर पे, और उसके बाद मैंने बॉर्डर के बाद 106 फंदे यहाँ पे बनाए हैं। 106 फंदे मेरे इंक्रीज़ करने के बाद कंप्लीट हुए हैं। और इनको हमने किस तरह से बढ़ाया है, फंदे कैसे बढ़ाने हैं हमने देखें। बॉर्डर के बाद उल्टी तरफ से बढ़ाना है आपने फंदों को। जिस तरह से आपने अपने पैटर्न को आगे बढ़ाना है, अगर आपके उसके इवन नंबर चाहिए तो आपने इवन में रख लेने हैं, अगर आपके ऑड में पैटर्न चलता है तो आपने ऑड में रख लेने हैं स्टिचेस। तो 1-2 स्टिचेस आप आगे पीछे बढ़ा के कम करके कर सकते हैं अपने आगे पैटर्न के हिसाब से। तो इस तरह से हमने नीडल से 2-3 फंदे इस तरह से बुनने हैं और उसके बाद 2 फंदों के बीच से हमने एक फंदा उठा लेना है। तो इस तरह से हमने फंदे इंक्रीज़ करते जाने हैं। यहाँ पे मैंने 11 स्टिचेस बढ़ाए हैं, 95 से 106 किए हैं। तो आपने फंदे जो बढ़ाने हैं वो एकदम से स्टार्टिंग में ही नहीं बढ़ा देने हैं और ना ही मिड में बढ़ाने हैं। आपने क्या करना है, फंदे जैसे 95 हैं तो राउंड आपके 90 हो गए,
तो 10-10 या 8-8 फंदे या 7-7 फंदे इस तरह से गैप ले लेना है। जितने भी आपने फंदे बढ़ाने हैं तो उसके हिसाब से आपने 6-6 7-7 फंदे बुन लेने हैं और उसके बाद एक फंदा बढ़ा लेना है। उससे आपके जो पूरे बॉर्डर में एक जैसे फंदों की इंक्रीजिंग होगी, बढ़ाई होगी, तो उससे आपका जो स्वेटर ऊपर से बड़ा ही प्यारा सीधा सीधा सा बनता हुआ जाएगा। तो ये देखें, अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ से हमने अपने पैटर्न को स्टार्ट कर लेना है। जो भी जिस तरह से भी आप अपना पैटर्न बना रही हैं, आप मेरे चैनल पे जेंट्स स्वेटर्स के लिए काफ़ी सारे लेटेस्ट पैटर्न देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जेंट्स स्वेटर्स के, लेडीज़ स्वेटर्स के। आपने कोई भी अगर लेटेस्ट पैटर्न देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये देखिए, यहाँ पर तो मेरी डार्क कलर की वूल थी, तो यहाँ पर इतना विजिबल नहीं हो पाता पैटर्न, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल उल्टी उल्टी बुनते हुए, उल्टे फंदे बुनते हुए पूरी में मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो उसके बाद देखें, फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया, कितना किस तरह से, कितनी लेंथ है, क्या है, तो इसको मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।